Dear students, Assalamu alaikum. This is class 12th, subject economics, and we are going today to discuss about the part B of 12th class economics. The first chapter of this part is some basic concepts of macroeconomics. और इसमें आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं एक इम्पॉर्टेंट सवाल, डिफाइन कंजप्शन गुड्स, गिव देयर सिग्निफिकेंस। इस साल 2020 में ये एग्जाम में भी आया था। कंजप्शन गुड्स और मींट फॉर फाइनल कंजप्शन, मींट फॉर फाइनल कंजप्शन। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बिल्कुल जो बिल्कुल एक कंज्यूमर को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, और दीज आर रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर्स। और ये जो इसके इस्तेमाल करने वाले होते हैं वो कौन से लोग हैं वो मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 पे अगर बात करें हम तो दैट आर कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स। ये जो घर चलाने वाले, जो घर के हेड्स होते हैं वो इस सामान को खरीदते हैं, और ये जो भी फाइनल गुड्स होते हैं इनको सामान खरीदते हैं। और नंबर 2 जो हैं गवर्नमेंट और वेलफेयर एजेंसी फॉर विक्टिम्स ऑफ फ्लड और फेमिनाइन। और ये जो गवर्नमेंट, दूसरी जो एजेंसी है वो गवर्नमेंट एजेंसी है, और जो इस माल को, जो इस तैयार शुदा माल को, जो इन प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, किनके लिए? जो सैलाब जदगान हूं, जो कहत साली के जो उसमें जो जिनको तकलीफ पहुंचा हो, उन लोगों के लिए गवर्नमेंट जो है दो एक एजेंसी के इन विक्टिम्स के लिए ये कमोडिटीज खरीदते हैं। और नंबर 3 पर एनजीओ यानी नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं, व्हेन दे बाय कंज्यूमर गुड्स फॉर चैरिटी। और ये 3 एजेंसीज जो हैं, और ये जो 3 ग्रुप्स हैं, यानी एक तो कंज्यूमर हाउसहोल्ड्स, दूसरा गवर्नमेंट एजेंसी, और तीसरा ये एनजीओज, यानी ये फाइनल यूजर्स कहलाते हैं जो इन कमोडिटीज को कंज्यूम करते हैं। तो ये था कंजप्शन गुड्स की बात। अब जहां तक इसकी क्लासिफिकेशन का सवाल है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंजप्शन गुड्स। तो नंबर 1 जो है, नंबर 1 की बात करते हैं। द क्लासिफाइड these goods can be classified into 4 categories or as under. Number 1 is durable consumer goods. Durable consumer goods. Durable consumer goods. अब जहां तक durable consumer goods और those goods which can be used for several years and or of relative high value, and these goods are used repeatedly before they are finished. For example, radio, TV, washing machine, etc. यानी ये जो ड्यूरेबल गुड्स जो हैं ये पायदार चीजें होती हैं जिनका इस्तेमाल जो है बहुत देर तक होता है। और इनकी जो एग्जाम्पल के तौर पे हम रेडियो लेते हैं, टीवी को ले सकते हैं, और कार को ले सकते हैं, मोटर कार को, और वॉशिंग मशीन को ले सकते हैं। और नंबर 2 इज सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स। नंबर 2 जो है, तो दीज गुड्स, सेमी ड्यूरेबल कंज्यूमर गुड्स और दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर. These are not of very high value these are not very high value. यानी ये वो चीजें होती हैं जो साल या उसे कम ज्यादा जिनका इस्तेमाल होता है, और इनकी ये हाई वैल्यू चीजें नहीं होती,
और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं? फॉर एग्जाम्पल इसमें आता है क्लोथ्स आते हैं, यानी जो कपड़े हम पहनते हैं वो आते हैं, और हमारे जो क्लोथ्स आते हैं, और क्रॉकरी आती है, यानी जो हम सामान खरीदते हैं प्लास्टिक का, वो बाकी चीजें, और फर्नीचर आता है, फर्नीचर और क्रॉकरी, यानी ये सभी सामान, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सभी चीजें इसमें आते हैं। अब नंबर 3 पे हम बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल और सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स। सिंगल यूज कंज्यूमर गुड्स, जब हम इनकी बात करते हैं, दीज और दोज गुड्स विच आर बेस्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन। ये वो चीजें हैं जिनको हम इस्तेमाल करके छोड़ देते हैं, जिनका इस्तेमाल एक बार होता है। तो फॉर एग्जाम्पल, इसकी एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं कि ब्रेड है, यू ईट टू सेटिस्फाई योर हंगर इन ए सिंगल एक्ट ऑफ कंजप्शन, एंड ऑल दोज गुड्स आर ऑफ रिलेटिवली लो वैल्यू, और इनकी जो कीमत होती है बहुत कम होती है, और जैसे कि इंक है, और गैस है, और मिल्क है, एंड पेट्रोल एटसेट्रा। ठीक, ये चीजें इसमें आती हैं। तो नंबर 4 है सर्विसेज। और जहां तक हम सर्विसेज की बात करते हैं, सर्विसेज बतौर हम डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, और लायर की लेते हैं, डोमेस्टिक सर्वेंट की लेते हैं, और दीज आर दोज नॉन मटेरियल गुड्स विच डायरेक्टली सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। एंड फॉर जैसा कि मैंने कहा कि जो सर्विस ऑफ डॉक्टर है, इसको ये आते हैं सर्विसेज में। अगर हम बेलायर के पास जाते हैं, कोई केस होता है हमारा कोई अदालत में, कोई और जगह, किसी कोर्ट में, तो हम उसके लिए तो जो है अपॉइंट करते हैं किसी बेलायर को, तो इसलिए हम उसकी सर्विसेज लेते हैं, उसको भी लिए, दे आर ऑल्सो पेड बाय अस, तो इनको हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो ये थे, तो ये जो था, ये सिंपल सा तो क्वेश्चन था, और आई होप दैट यू अंडरस्टैंड इट फुली, और उम्मीद करता हूं कि आने वाली जो भी मेरे वीडियोस को उनको अच्छे से देखेंगे, और मेरी जो चैनल है मीर फारूक शहदाई, उसको आप सब्सक्राइब करेंगे। टिल देन, थैंक यू वेरी मच।